नमस्कार भारतवासियों, भाइयों एवं बहनों। यूट्यूब चैनल दर्शन एवं साहित्य पर आपका स्वागत है। युगनायक स्वामी विवेकानंद जी की बायोग्राफी समरी सीरीज की पिछली कड़ी में हमने जाना स्वामी विवेकानंद जी की राजस्थान यात्रा। आज की इस कड़ी में हम जानेंगे युगनायक स्वामी विवेकानंद जी की जयपुर यात्रा। जयपुर में स्वामी मात्र 2 सप्ताह ठहरे थे। जयपुर में स्वामी जी कहाँ ठहरे थे, यह सही बताना बड़ा मुश्किल है। तथापि उद्बोधन पत्रिका के विवेकानंद शतवार्षिकी विशेषांक 244 और 46 में प्रकाशित श्रीमती ज्योतिर्मयी देवी के एक लेख से ज्ञात होता है कि वह श्री संसार चंद्र सेन के मकान में 3-4 दिन ठहरे थे, क्योंकि बाद में वह खेतड़ी के राजा के अतिथि थे। स्वामी जी उस मकान का बैठक खाना उन दिनों चौकोर फूस के घर की भांति ही घर जैसा ही था। जयपुर में रहते समय उस राज्य के प्रधान सेनापति सरदार हरि सिंह से उनका घनिष्ठ परिचय हो गया था। उन्होंने कुछ दिन सरदार जी के घर में धर्म तत्व और शास्त्रादि के विषयों का विवेचन कर अपना समय व्यतीत किया था। एक दिन के विचार का विषय था प्रतिमा पूजा। सरदार जी थे घोर निराकारवादी वेदांती। वह प्रतिमा आदि में विश्वास नहीं करते थे। शाम को जब वह लोग घूमने निकलकर फुटपाथ पर चल रहे थे, तब उन लोगों ने देखा कि भक्तों का एक दल श्री कृष्ण की प्रतिमा लेकर कीर्तन भजन गाते हुए शोभा यात्रा में जा रहा है। उसी समय अचानक स्वामी जी ने हरि सिंह का स्पर्श कर कहा, देखिए देखिए कैसा चैतन्य जीवंत ईश्वर है। इस बात से आकर्षित हो हरि सिंह ने ज्यों ही प्रतिमा की ओर देखा, त्यों ही स्थिर भाव से खड़े होकर आनंद के आंसू बहाने लगे। फिर सामान्य चेतना की भूमि पर उतरकर उन्होंने आश्चर्यपूर्वक कहा, स्वामी जी, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। जो मैं घंटों विवेचन करने पर भी नहीं समझ पाया था, वह आपके स्पर्श मात्र से हो गया। मैंने प्रतिमा में स्वयं भगवान का दर्शन किया है। उन दिनों स्वामी जी चंपा नामक एक निर्जन गुफा में रहकर तपस्या आदि में निरत थे। उनके सामानों में मात्र 2 कंबल, एक कमंडल और कुछ पुस्तकें थीं। एक दिन एक देसी राज्य के राजा के एक मुसलमान वकील उस रास्ते से जब गुजर रहे थे, तब स्वामी जी को देखकर वह उनकी ओर आकर्षित हुए और समझ गए कि साधु का पांडित्य अगाध है। इसी आकर्षण के कारण वह अक्सर स्वामी जी का दर्शन करने वहाँ आया करते थे। एक दिन उन्होंने यह जानना चाहा कि वह स्वामी जी की किसी सेवा के योग्य हैं या नहीं। स्वामी जी ने कहा, देखिए वकील साहब, वर्षा तो आ चल पड़ी है, वर्षा का मौसम आ रहा है, किंतु इस गुफा में दरवाज़ा नहीं है। इच्छा हो तो एक जोड़ा किवाड़ लगवा दें, यह आपकी इच्छा पर है। वकील साहब ने कहा, यह गुफा तो बहुत बदतर हालत में है। आप आज्ञा दें तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ अकेला एक सुंदर बंगले में रहता हूँ। यदि आप दया कर वहाँ रहने को राजी हों तो मैं कृतार्थ होऊंगा। स्वामी जी के सहमत होने पर उन्होंने कहा, लेकिन मैं मुसलमान हूँ। निश्चय ही मैं आपके लिए अलग भोजन की व्यवस्था कर दूंगा। उन बातों पर बिना ध्यान दिए स्वामी जी उस बंगले में चले आए। इससे स्पष्टता यह सिद्ध होता है कि स्वामी जी का स्वभाव कितना उदार था।
तथा लोक निंदा आदि भय से वह कितना ऊपर रहते थे। इस सूत्र से ही वह खेतड़ी नरेश से परिचित हुए। कुछ दिनों के बाद खेतड़ी राजा के प्राइवेट सेक्रेटरी मुंशी जगमोहन लाल निमंत्रित हो वकील साहब के घर आए। जगमोहन ने प्रायः प्रथम बातचीत में ही उनसे पूछा, अच्छा स्वामी जी, आप तो हिंदू साधु हैं, फिर मुसलमान के घर में आप कैसे रह रहे हैं? आपका भोजन जब तब मुसलमान से तो छू ही जाता होगा। यह प्रश्न सुनकर स्वामी जी ने क्रोध में भभक कर कहा, आप कहते क्या हैं? मैं सन्यासी हूँ। मैं आप लोगों के सारे सामाजिक विधि निषेधों से परे हूँ। मैं भंगी यानी मेहतर के साथ भी भोजन कर सकता हूँ। इससे भगवान के अप्रसन्न होने का भय मुझे नहीं है, क्योंकि यह भगवान द्वारा अनुमोदित है। शास्त्र में ऐसा मुझे भय नहीं है, क्योंकि यह शास्त्र द्वारा भी अनुमोदित है। फिर भी आप लोगों के समाज का भय मुझे अवश्य है। आप लोग तो भगवान और शास्त्र का भी परवाह नहीं करते। मैं तो देखता हूँ कि विश्व प्रपंच में सर्वत्र ब्रह्म प्रकाशित है। मेरी दृष्टि में ऊंच नीच नहीं है, सर्वत्र शिव शिव है। जगमोहन निरुत्तर हो चुप रहे। उनके मन में केवल यही विचार जगने लगा, खेतड़ी के राजा से इन साधु का परिचय होना आवश्यक है। लौटकर जगमोहन ने जो जो सुना था वह सारी बातें खेतड़ी के राजा अजीत सिंह को बताई। सुनकर राजा अजीत सिंह व्यग्र हो गए और कहा, मैं स्वयं उनका दर्शन करने चलूँगा। यह समाचार सुनते ही स्वामी जी स्वयं राजा अजीत सिंह से मिलने अविलंब उनके महल में आ पहुँचे। प्राथमिक अभिवादन और कुशल मंगल पूछने के बाद राजा ने पूछा, स्वामी जी, जीवन क्या है? यहाँ श्रोताओं से मैं अनुरोध करूँगी कि बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करें। हाँ, राजा ने पूछा, स्वामी जी, जीवन क्या है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, आसपास की प्रतिकूल अवस्थाएं जीव को दबाए रखने की चेष्टा करती हैं और उन अवस्थाओं से प्रभावित हुए बिना जीव की अंतःशक्ति अपने आवरण को हटाती या अपना क्रम विकास करती रहती है। इसी को जीवन कहते हैं। राजा ने प्रफुल्ल मन से पुनः प्रश्न किया, स्वामी जी, तो फिर शिक्षा किसे कहते हैं? स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया, मेरे मतानुसार विभिन्न विचारों का स्नायुओं से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का नाम शिक्षा है। आगे फिर कहा, जब तक कोई विचार या भाव मन में इस प्रकार दृढ़ संस्कार का रूप धारण न कर लें कि प्रत्येक स्नायु या सिरा उसके प्रभाव से उसे अभिव्यक्त कर सके, तब तक उस विचार या भाव को स्वाभाविक रूप से अपने मन की निजी संपत्ति नहीं कहा जा सकता है। दिनानुदिन इसी प्रकार राजा ने स्वामी जी की अमृतवाणी सुनी। यहाँ इस समरी में पूरी स्थिति और पूरा विस्तार असंभव है। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। स्वामी जी खेतड़ी 3 बार गए थे, 2 बार अमेरिका जाने से पूर्व और 1 बार अमेरिका से लौटने के बाद। खेतड़ी में आगमन के कुछ ही दिनों बाद स्वामी जी से मंत्र दीक्षा लेकर राजा अजीत सिंह उनके शिष्य हो गए थे। इन गुरु शिष्य का संबंध अत्यंत घनिष्ठ और मधुर था। अजीत सिंह स्वामी जी को प्राणों से बढ़कर प्रेम और श्रद्धा करते थे। एक दिन राजा ने पूछा, स्वामी जी, प्राकृतिक नियम किसे कहते हैं? पल भर भी हिचक के बिना स्वामी जी ने अविलंब उत्तर दिया, नियम बिल्कुल मानसिक वस्तु है, बाहर इसकी कोई सत्ता नहीं है। यह बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध प्रत्यक्ष ज्ञान से सिंचित
अनुभूति का परिणाम है। ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए, अजीत सिंह की गुरुभक्ति भी उतनी ही बढ़ने लगी। इस प्रकार बढ़ गई गुरुभक्ति कि गहरी रात में अपना बिस्तर त्याग कर वह अपने गुरु के पास पाँव दबाने चले गए। पहली रात नींद खुल जाने पर राजा को अपना पाँव दबाते देखकर स्वामी जी के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने राजा को पाँव दबाने से मना किया और कहा कि राजा अजीत सिंह से सविनय निवेदन करते हुए स्वामी जी ने कहा कि नहीं, आप पाँव मेरा मत दबाइए। लेकिन अजीत सिंह ने सविनय निवेदन किया, स्वामी जी, मैं आपके दासों का दास हूँ, आप मुझे इस सौभाग्य से वंचित मत कीजिए। खेतड़ी में स्वामी जी आनंदपूर्वक ही थे और खेतड़ीवासी भी उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे, परंतु स्वामी जी की अंतरात्मा उन्हें कभी भी स्थिर होकर रहने नहीं देती थी। अतः स्वामी जी ने खेतड़ी के राजा से विदाई ली। आज की कड़ी में बस इतना ही, क्रमशः अगली कड़ी में इसी आशा के साथ कि आप अमर ज्योति एवं आत्मज्योति की इस प्रत्येक कड़ी में बने रहेंगे। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, यदि आप माता पिता हैं तो इस आत्मज्योति की प्रत्येक कड़ी से जुड़ने के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करें। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक एवं कमेंट्स करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।